गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्ते। जैसा आप जानते हो कि हम अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। भारत के अफवाह तंत्र के बारे में हमने लगातार अध्ययन किया, जिसमें हमने हिमालय अफवाह तंत्र और प्रायद्वीप के पठार के अफवाह तंत्र के बारे में जाना। और अफवाह तंत्र में हमने कहा कि आपको नदी के तंत्र, नदी का जो जाल हो जाता है सभी सहायक नदी और मेन नदी का, उसे अफवाह तंत्र कहते हैं। तो अफवाह तंत्र से ही जुड़ा हुआ एक बहुत छोटा सा टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिवर्स एंड टाउन। मतलब भारत के विभिन्न प्रकार के नगर हैं, आप जानते हो। उन नगरों की स्थापना नदी के किनारे हुई है। चाहे आप प्राचीन सभ्यताओं से चल पड़े, दजला फ्रात रिवर की मेसोपोटामिया सभ्यता से या एरिशियन सभ्यता से चल पड़े, सुमेरियन सभ्यता से चल पड़े और हड़प्पा तक आ जाएं, सभी की सभी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं वो भी नदियों के किनारे बसी हुई थी। और वर्तमान में जो हमें बड़े बड़े नगर, दिल्ली जैसे नगर हैं, कैपिटल ऑफ इंडिया है, और बड़े नगर हैं, वैसे नगर जो हमें दिखाई देते हैं ये सभी नदियों के किनारे हैं, जिसका कोई प्राचीन समय से बड़ा उद्देश्य रहा होगा, जल की प्राप्ति या फिर सुरक्षा। तभी ये नदियों के किनारे ये टाउन बसे हैं। तो हम देखते हैं अफवाह तंत्र से जुड़े हुए टॉपिक को, नदी और नगर। नदी और नगर में क्या रहेगा? सबसे पहले देखिए, देश की राजधानी दिल्ली यमुना नदी के किनारे पे है, जानते हो। मथुरा उत्तर प्रदेश में है, यमुना के किनारे पे है। आगरा, जहां पे ताजमहल है, यमुना के किनारे पे है। जो ये तीन आपको दिख रहे हैं बड़े बड़े नगर, दो उत्तर प्रदेश के हैं, मथुरा, आगरा यमुना नदी के किनारे पे हैं, दिल्ली यमुना नदी के किनारे पे है। फिर देखिए हरिद्वार गंगा नदी के किनारे पे है, कानपुर गंगा नदी, पटना बिहार की राजधानी है, गंगा नदी के किनारे पर। हरिद्वार उत्तराखंड में आता है, कानपुर उत्तर प्रदेश में आता है और पटना बिहार की राजधानी है। ये तीनों गंगा नदी के किनारे पे हैं। वाराणसी गंगा नदी के किनारे पे है, उत्तर प्रदेश में आता है। ये इलाहाबाद के बारे में दोनों नदी आएंगी, यमुना प्लस गंगा, दोनों के संगम स्थल के ऊपर ये बना हुआ है। सबसे उत्तर में देखें श्रीनगर झेलम नदी के किनारे के ऊपर है। फिर देखिए गुजरात के फेमस टाउन सूरत के बारे में, सूरत ताप्ती नदी के ऊपर है। अयोध्या, ये पूछ लिया जाता है लगभग सवाल, अयोध्या सरयू नदी के ऊपर है, क्योंकि अयोध्या में हम गंगा और यमुना के बारे में ज्यादा आंसर लगाने की कोशिश करते हैं विद्यार्थी। तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे पे है। कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है, हुगली नदी के किनारे पे है, यहाँ पे भी गंगा लगा देते हैं कई लोग। लखनऊ गोमती नदी के किनारे पे है। और डिब्रूगढ़ हम चलते हैं पूर्वोत्तर की ओर, ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे पे है डिब्रूगढ़। और कोटा देखिए राजस्थान में चंबल नदी के किनारे पे बसा हुआ है कोटा। कटक उड़ीसा में देखिए महानदी के किनारे पे कटक बसा हुआ है। हैदराबाद देखिए आप तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मूसी नदी के किनारे पे है। यहाँ पे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इन्हीं में से ज्यादा आंसर टिक करते हैं, जबकि नहीं है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पे है। फिर आता है फिरोजपुर और लुधियाना, पंजाब के दो फेमस टाउन, ये दोनों सतलुज नदी के किनारे पे हैं। देन आता है विजयवाड़ा, चलिए आंध्र प्रदेश की ओर, कृष्णा नदी के किनारे पे है। उज्जैन मध्य प्रदेश, शिप्रा नदी के किनारे पे है। तो ये इनमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो एचएसएससी और एसएससी में आते हैं। यूजीसी नेट में, एचटेट में, सीटेट में इनमें से कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है, क्वेश्चन के आने की चांस नहीं है। एचएसएससी में लगभग हर बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे एमटीएस का पेपर हो, चाहे एचएसएससी कलर का पेपर हो, इनमें से सवाल आते हैं। जिसका मूल कारण क्या है? क्योंकि इनमें शिफ्ट में पेपर लिया जाता है, एकदम से पेपर नहीं होता। 10 से 12 शिफ्ट बनाई जाती हैं, तो एक पेपर में जो क्वेश्चन दे दिया जाता है वो दूसरे में रिपीट होने के चांस कम है, इसलिए इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाते। इनमें से भी क्वेश्चन बनाकर दे दिए जाते हैं। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? नेम ऑफ टाउन, रिवर और वो टाउन किस राज्य में है, इस तरह से दे दिया जाता है। सूरत, गुजरात, ताप्ती, इस तरह से ये सवाल बनेंगे। तो ये हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक था, जिसमें से लगभग एक क्वेश्चन हर बार पूछ लिया जाता है एचएसएससी के अंदर। तो हमने अफवाह तंत्र को पूरी तरह से पढ़ लिया है। विभिन्न प्रकार की बड़ी छोटी नदियों के बारे में, डेल्टाओं के बारे में, ज्वार मुख के बारे में, नगर और उनके नदियों के बारे में। तो आप इस पूरे टॉपिक को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। प्रत्येक एग्जाम के लिए अफवाह तंत्र बहुत जरूरी टॉपिक है। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप पूरी तरह से इन तथ्यों का अध्ययन करते रहें। आप सभी का धन्यवाद।